नमस्कार दोस्तों। डेली न्यूज़ इंडिया जो हम लेकर आते हैं उसमें गुड मॉर्निंग का भी एक शो रहता है। गाज़ा के अंदर इजराइल ने एक हमला किया और एक ही हमले में 100 से ज़्यादा लाशें बिछा दी। ये मंजर ऐसा था जिसको देखकर बहुत सारे देश इस तरह सहम गए हैं कि अल्टीमेटली इजराइल चाहता क्या है। ऐसा लगता है कि अब उसके मन में कोई भी किसी के लिए दया भाव नहीं है और उसमें मरने वालों में बहुत सारी महिलाएं और कम से कम 25 बच्चे हैं। और गाज़ा के बेत लाहिया में जो रेसिडेंशियल कॉलोनीज़ हैं उस पर ये हमला किया गया। यहाँ पर एक बात कहनी ज़रूरी है कि यहाँ पे 100 से लोगों को एक रात के अंदर मार डाला, वो सोते सोते दफन हो गए। और पिछले 3 महीने के अंदर ये सबसे घातक हमला किया है। इस हमले में लाशों का अंबार देखकर अमेरिका भी अब सहम गया है कि अमेरिका ने इस हमले को बहुत ही भयानक कहा है। लगातार 2 दिन बमबारी की है, सैकड़ों लाशें बिछा दी हैं। अब मरने वालों की संख्या 110 से ज़्यादा हो गई है। टोटल संख्या करीब करीब 45,000 है। और बेत लाहिया शहर को इस समय वो आपदाग्रस्त शहर घोषित कर दिया गया है। पर क्या दुनिया में कोई बोल रहा है इसके ऊपर? क्या कोई देश इसके ऊपर आपत्ति कर रहा है? बहुत बड़ी मानव अधिकारों की बात करने वाला भारत, मानवीयता की बात करने वाला, मैं बुद्ध की धरती से आता हूं, युद्ध की धरती से नहीं आता, क्या एक बार भी हमारी सरकार ने कंडेम किया कि जो तुम कर रहे हो वो गलत है? कंडेम तो अमेरिका भी नहीं कर रहा है, ब्रिटेन भी नहीं कर रहा है, क्योंकि उनके लोग नहीं मारे जा रहे हैं। उनके लोग नहीं मारे जा रहे हैं। और हर बार ये कहा जाता है कि हमने दरअसल क्या हमास के टेररिस्ट को मार दिया है। आप सोते सोते लोगों को मार देते हैं, दफन कर देते हैं, और वहां का मंजर इतना खौफनाक है कि आप सोचिए। और उसके बाद इजराइल की सेना का एक कमेंट आता है, आईडीएफ का, कि हम हमले की रिपोर्ट की जांच करेंगे और देखेंगे क्या हो सकता है। लेकिन सामने अगर आपके सामने कातिल नेतन्याहू बैठा हो, एक जेनोसाइड करने वाला, नरसंहार करने वाला प्रधानमंत्री बैठा हो जो हिटलर से भी ज्यादा कातिल हो, तो आप क्या करोगे? अब संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार कार्यालय जो है, ऑफिस ऑफ ह्यूमन जो राइट्स कमीशन जो है, उनका उनका कहना है कि वी आर शॉक्ड, वी आर वर्चुअली शॉक्ड। इवन अमेरिका ने भी शब्द यूज किया कि आई एम शॉक्ड कि यह सबसे बड़ा हमला किया गया है और इसमें आप करना क्या चाहते हैं। और यूनाइटेड नेशन जो रिलीफ वर्क्स की एजेंसी है उसको बैन कर दिया गया है, तो वो खाना पीना जो है वो भी नहीं पहुंचा सकता। अब सवाल ये पैदा होता है यहां पर कि आप किस लिमिट तक जाना चाहते हैं, कहां तक आप जा सकते हैं, किस हद तक आप नरसंहार करना चाहते हैं, किस हद तक आप मासूम लोगों को मार देना चाहते हैं। कोई कोई उसकी सीमा तो बची नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे यहां पर? तो जितनी लाशें आप बिछा सकते हैं उतनी बिछा लीजिएगा। बट दिस इज शॉकिंग एंड अमेरिका इज नॉट स्टॉपिंग दिस सो कॉल्ड द किलर, द जेनोसाइड मैन, the person who has gone mad. I'm shocked. Even India is not stopping that person. क्या कह सकते हैं? बार बार सिर्फ एक ही कूटनीति से आप फैसला कर लीजिए, डायलॉग से फैसला। किसके साथ डायलॉग करोगे आप? कातिल के साथ? मुझे लगता है कि चीजें हाथ से निकल रही हैं और नेतन्याहू एक कातिल की तरह रुकने वाला अब बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे मुझे तो ये लग रहा है कि जिस ढंग से वो लोगों के कत्लेआम कर रहा है, अब ऊपर वाले कोई भगवान कुछ करे तो करे, अदरवाइज तो इस जैसा कातिल मुझे तो नहीं लगता इसको कोई रोकने को तैयार है। अमेरिका भी रोकने को तैयार नहीं। अमेरिका इज ऑल्सो पार्टनर इन क्राइम। क्या कहा जा सकता है? शुक्रिया आपका।